हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर। सो हम शुरू करने लगे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर का है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो फिनिश कर लिया है। सो सेकेंड पार्ट चैप्टर का है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक रेडियाई वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। जस्ट वीडियो के नीचे मेरे चैनल का मेरी फ़ोटो होगी और उसके साथ मेरा नाम होगा प्लस एक बेल आइकन होगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैसेज पॉप करेगा भी ये वीडियो डल चुकी है, सो आप उसे देख लीजिए। सो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये एक तरह से, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो पीरियोडिसिटी क्या होता है, बी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आप लिख लीजिए जिनको नहीं पता व्हाट इज पीरियोडिसिटी, हेडिंग डालिए पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी क्या होता है, व्हेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर वो रिपीट होती है। क्योंकि हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, है ना, Z पे बेस्ड है। और पीरियोडिसिटी होती है भी कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, कुछ अमाउंट ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो एक एलिमेंट की थी वही सेम प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो आप लिख सकते हो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर आप बोल सकते हो द रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसे करेक्ट करके लिख लेना, the repetition of physical and chemical properties, physical and chemical properties after a regular interval of time। मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में भी रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर भी, इस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा, यानी कि ग्रुप की बात कर रही हो, तो क्या होगी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर एंड टाइम, है ना। एग्जाम्पल एक लेके बता देती हूँ आपको, जैसे कि हमारा हेलिना की रब से फरियाद, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, बी हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है। तो आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है ना, उसके बाद आप देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो मतलब कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद ये प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन एग्जिबिट करता है वही लिथियम करेगा, सिमिलरली वही सोडियम एग्जिबिट करेगा। तो जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उस टर्म को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, यानी कि रेपिटेशन का एक अलग वर्ड है, रेपिटेशन का दूसरा नाम है पीरियोडिसिटी। ठीक है, सो अब हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो हमें एलिमेंट्स में हम देखने को मिलते हैं, जो वो एग्जिबिट करते हैं, वो है एटॉमिक रेडियाई। सो हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। अब जैसे कि नाम इंडिकेट करता है एटॉमिक रेडियाई, रेडियस, है ना। तो एटॉमिक का मतलब एटम और रेडियाई का मतलब रेडियस, यानी कि जो एटम का रेडियस है। लेकिन इसमें करेक्शन है, देखिए मान लीजिए, मानना क्या होता है ऐसे है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट शेल, ये मेरा सेकेंड शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहर वाला शेल, ये वाला कौन सा है, इनर शेल जो अंदर वाला है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स प्रेजेंट होगा उसका डिस्टेंस कहाँ से, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस तक, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। सो रेडियस की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, आप साथ साथ लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन outermost shell electron, outermost shell electron and nucleus। भी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल
का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉन मान लो कोई यहाँ प्रेजेंट होगा तो रेडियस हम ऐसे भी बोल सकते हैं भी ये रेडियस है, ठीक है। कहीं पर भी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका सेंटर यानी कि न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप बॉल ले लो, बॉल का अगर यहाँ पे कोई सर्कल कोई बॉडी है जो सर्कल इन शेप है वो, ठीक है, तो आपने उसका क्या बताना है, मुझे रेडियस बताना है। कैसे बताओगे? डायामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? फुल रहती है ना, फुल लेंथ होती है उसकी। रेडियस क्या होता है? उसका हाफ होता है, यानी कि सेंटर से बिल्कुल कॉर्नर तक। तो सेम वही है भी, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से न्यूक्लियस तक। अब एक चीज़ और अराइज करती है, क्या ये इतना सिंपल है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना? बिल्कुल भी नहीं। ये डेफिनेशन 10th क्लास तक वैलिड थी, लेकिन +1 +2 में हम ये डेफिनेशन लिखेंगे तो हमारे मार्क्स हो जाएंगे 0। द रीज़न इज़ क्योंकि आपको पता है भी ये जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और हम बोलते हैं भी हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे वेव नेचर होता है, तो इसकी वजह से एटम की जो बाउंड्री होती है स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड ही नहीं होती। अगर एटम की बाउंड्री फिक्स्ड ही नहीं है तो आप नहीं बोल सकते ना भी वो बिल्कुल ही स्फेरिकल है। कहीं से अगर हल्की सी एज आ गई, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे वेव नेचर में कह रही हूँ, हम इसका एक्यूरेट रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारी डेफिनेशन हो जाती है एटॉमिक रेडियाई की, ये गलत हो जाती है। इसीलिए अब करेक्ट डेफिनेशन लाने के लिए हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ रेडियस देखे, जो क्या करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं भी पर्टिकुलर एटम के अंदर कौन सा रेडियस देखा जाता है और क्या उसकी डेफिनेशन होगी। उसको स्टडी करने के लिए अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस में सबसे पहला रेडियस हमारा आता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड जो आती है हमारी टाइप वो आती है मेटालिक रेडियस। सेकेंड कौन सी आती है? मेटालिक रेडियस। थर्ड टाइप स्टूडेंट्स जो आती है वो आती है वॉन डेर वाल रेडियस। कौन सी आती है? वॉन डेर वाल रेडियस। और जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइप हमारी आती है वो आती है आयनिक रेडियस। इन चारों टाइप्स पे चलने से पहले क्विक रिवीजन आपको देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होना, रिपीट होना, है ना, वो होती है पीरियोडिसिटी। फिर मैंने आपको बताया भी रेडियस बेसिकली क्या होता है, हमें ये टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको जो छोटे होते हैं हमने डेफिनेशन देखी वो समझाई भी। अगर मुझे किसी भी एटम के मतलब मेरे को रेडियस बताना है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस कहलाएगा। लेकिन जैसे कि हम +1 में हैं और ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। रीज़न ये है क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर होता है, जिसके कारण जो बाउंड्री है इस एटम की वो क्या है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, बाउंड्री फिक्स ही नहीं है, तो आप रेडियस कैसे निकालोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस में कोई ना कोई फर्क आ जाएगा। इसीलिए हम क्या लेके आए, टाइप्स ऑफ रेडियस लेके आए जो पर्टिकुलर एटम के लिए पर्टिकुलर रेडियस को डिफाइन करेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहले मैंने बोली कोवेलेंट रेडियस, सेकंड बोली मेटालिक रेडियस, थर्ड बोली वॉन डेर वाल रेडियस और फोर्थ बोली आयनिक रेडियस। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। जैसे कि कोवेलेंट नाम ही हमें बताता है भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसके अंदर। अब आप सबको कहोगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखो मैं कंसीडर कर रही हूँ भी आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं उस हिसाब से आपको हर चीज़ जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने वर्ड यूज़ किया कोवेलेंट रेडियस, जिसमें मैंने कहा भी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ खोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मैं करवा के चल रही हूँ, सो टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जिन एटम्स में होगा उसमें कौन सा रेडियस एग्जिबिट होगा, कोवेलेंट रेडियस। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है और उसके साथ एक बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है। सो आप यहाँ लिख भी सकते हो कोवेलेंट जो होता है दैट इज शेयरिंग, जिसका मतलब होता है शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब भी हमने क्या बनाना है, दो एटम बनाने हैं ना, क्योंकि कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में ही होगा, कभी भी एक एटम के बीच में तो नहीं होगा ना।
अकेला H कोवेलेंट बॉन्ड तो शो नहीं करेगा ना, दो अगर आएंगे, ठीक है, मतलब एटम्स आएंगे तो ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये है एक एटम, ठीक है, एक ही एटम है। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो दूसरा एटम होगा वो इसके अंदर कुछ ऐसे मर्ज्ड होगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, मर्ज्ड होगा। मतलब ये मेरा एटम मान लीजिए ए है, मैं सिमिलर एटम्स की ही बात कर रही हूँ, भी बॉन्डिंग दो सिमिलर एटम्स में हो रही है। तो जो मेरा पहला एटम है ये ए है और जो मेरा दूसरा एटम है वो भी क्या है, ए है। तो अगर मैं बोलती हूँ भी इनमें इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि इनमें शेयरिंग है, शेयरिंग कहाँ हो रही है, किस रीजन में, देखो ये रीजन कॉमन है, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इन दोनों की, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक सीट खाली थी, ठीक है, मेरे पास एक सीट खाली थी बस में और एक कोई बंदा आया, ठीक है, उसको कोई सीट नहीं मिली, उसको सीट नहीं मिली तो उसने मुझसे ऑफर की भी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, सो मैं बोलती हूँ हाँ बैठ जाओ, है ना, थी सीट एक ही, लेकिन मैं पतली हूँ, मान लीजिए मैं पतली हूँ, अगर मैं थोड़ी सी आपको लगती हूँ पतली, तो मैं पतली हूँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ बैठ जाओ, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी सीट क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ ना उस इंसान के साथ। तो शेयरिंग क्या हुआ, भी मैंने अपनी जगह थोड़ी सी उसको दे दी, ठीक है, और उसने मुझे थोड़ी सी अपनी जगह दे दी और हम शेयर करके हमने एक बॉन्ड बना लिया, हमने सीट क्या कर ली, एक्वायर कर ली। तो ना उनको खड़े होकर जाना पड़ा और हम दोनों अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच गए। सिमिलरली यहाँ पर एटम्स क्या करते हैं, भी मान लीजिए इसके पास कोई वेकेंट स्पेस है पहले एटम के पास और दूसरे के पास एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, भी तू भी शेयर कर ले, तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है बेसिकली दो एटम्स के बीच में। सो ये आपको जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है, या वहाँ पे लिख के नहीं आना भी मेरे पास एक सीट एक्स्ट्रा थी, थोड़ी सी सीट थी तो मैंने शेयर कर दी, ठीक है। इसमें जस्ट ये वर्ड, इस वर्ड पे मैं फोकस कर रही हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाए भी इसमें दो एटम्स शेयर करेंगे अपने बॉन्ड्स को, ठीक है। सो इसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हमेशा ध्यान से देखना है। एक और चीज़, अब कोवेलेंट रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या होता था भी उसके आउटर मोस्ट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता था। तो अब यहाँ देखिए जो ये वाला फर्स्ट वाला जो मैंने एटम बनाया है इसका रेडियस कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो आउटर मोस्ट इसका ये है ना, ये चीज़, और सेंटर ये है, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस फर्स्ट वाले का, ठीक है। यही अगर मैं आपको बोलती हूँ भी सेकंड वाले का रेडियस बताइए, तो सेकंड वाले का ये इसका आउटर मोस्ट है, ऐसे है ना, ये इसका आउटर मोस्ट है और ये इसका क्या, सेंटर, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस एग्जिबिट करता है दो एटम्स के बीच में, तो कोवेलेंट रेडियस होगा, ये क्या कहलाएगी, पहली बात तो ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। अब मैं बोलती हूँ भी ये दो एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ है, तो इसका रेडियस क्या होता है, DAA/2। DAA का मतलब होता है बॉन्ड लेंथ, यानी कि इन दोनों को अगर आप हाफ कर दोगे बच्चों, इन दोनों को आप हाफ कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ मैंने क्या किया, पहले मैंने दो एटम्स बनाए, मैंने बोला भी इनमें कौन सी बॉन्ड है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है यानी कि शेयरिंग है, तो मैंने उसको कुछ ऐसे जिगजैग सा शो कर दिया आपको। फिर मैंने बोला भी अगर इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले एटम में एक ही बात करती हूँ तो इसका रेडियस ये होगा आउटर मोस्ट से सेंटर तक, और पर्टिकुलर अगर इसकी बात करती हूँ तो इसका ये होगा। तो कंबाइंड रेडियस, कंबाइंड कोवेलेंट रेडियस इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के डिस्टेंस वाला स्पेस यानी कि ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। और अगर हम इसका हाफ कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। अब आप कहोगे ये तो सिंपल सा है, ये किस केस में एग्जिबिट करेगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। एक एग्जाम्पल भी आपको लेके बताती हूँ, ठीक है। Cl2 देखिए, Cl2 है, Cl2 का आपको दे दी भाई, Cl2 की बॉन्ड लेंथ आपको दे दी 198 है, 198 पिकोमीटर जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो मुझे इसके अंदर कोवेलेंट रेडियस बताइए, तो मैंने क्या बोला था आपको, बॉन्ड लेंथ पता है ये होती है, इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, इसका हाफ कर दो तो क्या आ गया, 99 पिकोमीटर क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, ऐसा तो आपको यूजुअली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है वो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आते किस पे है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। मतलब कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने वर्ड तो यूज़ कर दिया,
ठीक है, मैं आगे बढ़े जा रही हूँ पर मैंने वो नहीं बताया, तो ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही हूँ, अपनी तरफ खींच रही हूँ। मेरे इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की क्षमता को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने का मतलब क्या है भी जितने इलेक्ट्रॉन्स ये खींच रहा है फर्स्ट वाले से, उतना ही दूसरा उससे खींच रहा है। अब मैंने बोला जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स, तो हो सकता है किसी एक की क्षमता ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की और किसी एक की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में मैं कैसे कह सकती हूँ, मान लीजिए मेरा जो ये A है, जो पहले वाला A है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो मैं A भी लेट कर लेती हूँ। ये मेरा A है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, B से। A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि A की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता B की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है। तो अब B जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, B जो है वो ऐसे आएगा इसके पास, आप देख सकते हो B और इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच सकता है, तो ये B को अपनी तरफ अंदर घसेर लेगा। यहाँ देखो इतनी सी थी स्पेस, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, दोनों सेम स्पेस एक्वायर कर रहे थे, लेकिन A ज़्यादा खींच सकता तो उसने अपनी तरफ खींच लिया, दूसरे एटम को इतनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है इनके बीच में कोवलेंट रेडिया है, उसमें फ़र्क आ जाएगा। पहले नॉर्मल था, अब मैं किसी को और ज़्यादा खींच सकती हूँ तो और अपनी पास खींचूंगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना पहले के कंपैरेटिवली। तो अब यहाँ पर देखो ये तो इससे सेंटर तक का और इसका सेंटर यहाँ है, देखो इस वाले का सेंटर, इस वाले के सेंटर में इतनी स्पेस थी और यहाँ अब देखो अब कितनी कुछ स्पेस है, बस फ़र्क हो गया ना, मतलब उसने अपने पास खींच लिया। दोबारा बताती हूँ, ये फर्स्ट वाला है, इसका रेडियस कैसे होगा, आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट है ना, इस आउटर मोस्ट से सेंटर तक। अब सेकंड वाले का, बी वाले का रेडियस क्या होगा, इसका सेंटर यहाँ है, देखो पहले सेंटर में गैप था क्योंकि वो दूर था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, दोनों सेम डिस्टेंस पे थे। अब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो उसने ज़्यादा और पावर से खींच लिया, बेचारा यहाँ खड़ा था अब यहाँ आ गया और पास आ गया, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है जिसे मैं बोलूँगी DAB। ये DAB का मतलब क्या है, DAA हुआ भी A और A के बीच की बॉन्ड लेंथ, और DAB मतलब A और B के बीच की बॉन्ड लेंथ। तो अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है DAB निकालने का, वो क्या होता है, ये नोट कर लिया, आप इसे रेस कर लीजिए, मतलब आप इसे नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, DAB होता है RA यानी कि रेडियस ऑफ A, R को मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको ये ना गामा ना लगे, RA यानी कि A का जो रेडियस है ये वाला आउटर मोस्ट से सेंटर तक का, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, प्लस RB यानी कि जो B वाला एटम है उसका रेडियस माइनस 0.9 ब्रैकेट स्टार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इसलिए मैंने R को ऐसे लिख के दिखाया ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी डिफरेंट होगी। सो अब देखिए क्या फॉर्मूला है DAB बॉन्ड लेंथ निकालने का, RA प्लस RB यानी कि रेडियस A का प्लस रेडियस B माइनस 0.9 और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये था कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिए, जो मैंने आपको बोला ना भी वो जो पहले डेफिनेशन मैंने बताई वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है और जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उस एटम्स के अंदर कोवेलेंट रेडियस निकाला जाता है और इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, नोट कीजिए, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू covalently bonded atoms, two covalently bonded atoms। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाफ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इट कैन बी सिमिलर, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या फॉर्मूला होता था DAA/2, और अगर उसका क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा तो फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स है यानी कि जिसमें शेयरिंग हो रही है,
ठीक है, उसके डिस्टेंस को, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस लिया है उसका हाफ कर दोगे। आप यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से ऐसे देखिए, जैसे ये एक है तो इसका यहाँ से यहाँ तक, है ना। सो इसका जब आप हाफ कर दोगे बच्चों तो वो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा रेडियस, मेटालिक रेडियस। मज़ा आया होगा होप सो कोवेलेंट रेडियस में। अब देखो मेटालिक रेडियस क्या होता है, सब कुछ नाम पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है पेपर में हम भूल जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पर बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हेडिंग दे रखी है ना, उसको खोल दो, जितना खोल सकते हो। जैसे कोवेलेंट रेडियस को खोला तो क्या पता चला, अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स भी किस में होंगे, कोवेलेंट मतलब जिसमें एटम्स क्या होंगे, शेयरिंग होगी, है ना। इतना तो पता ही है, हमें कोवेलेंट याद हो जाएगा क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत लेना देना है हमारा। ठीक है, सो अब आता है मेटालिक रेडियस। सेकेंड टाइप आती है हमारी मेटालिक रेडियस। अब बच्चों मेटालिक रेडियस जैसे कि नाम बता रहा है भी मेटल्स, आप एग्जांपल ले सकते हो कॉपर का, आयरन का। आपको पता है भी मतलब +2 में जाके आपको एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें आपको देखने को मिलेगा भी मेटालिक रेडियस जो है वो बेसिकली मेटल्स के बीच में देखा जाता है। और मेटल्स क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो एक स्पेस लैटिस बनाते हैं। कैसे, इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। और जैसे मान लीजिए मैंने बात करी आपसे Fe की, या मैं कहूँ भी कॉपर रॉड की बात करूँ, किसी की भी मैं बात करूँ आयरन रॉड की, तो उसमें कैसे एटम्स अरेंज्ड हैं, कुछ इस प्रकार से भी एक एटम दूसरे एटम से चिपका हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, डिफरेंस याद करना है। कोवेलेंट में क्या होता था, एक एटम दूसरे में घुसा हुआ है क्योंकि शेयरिंग हो रही है। मेटालिक में क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ है, बस भी जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। भी एक क्या है, जैसे आपने सॉलिड देखा होता है, कोई आप डस्टर देख लो, डस्टर में भी क्या है, अगर आप उसके पार्टिकल्स देखोगे तो वो क्या एक फिक्स शेप बना के रखते हैं। सॉलिड फिक्स शेप होती है ना उनकी, डेफिनेट शेप होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटालिक रेडियस मेटल्स के बीच में देखा जाता है और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो रेडियस तो वही होता है भी, आपने क्या करना है, ये देखो ये फर्स्ट एटम है, इसके आउटर मोस्ट से इसके सेंटर तक का, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का रेडियस। अब सेकंड वाले का क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट से इसके सेकंड वाले का। अब मेरे को बताना है भी इन दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक रेडियस है तो मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में अब क्या रेडियस होता है मेटालिक बॉन्ड का, तो देखो इनके जो डिस्टेंस है इसका हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो वो क्या आ जाएगा, मेटालिक रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले केस में मैंने कहा था दो कोवेलेंटली बॉन्डेड की जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसके बीच के जो रेडियस का डिफरेंस, रेडियस का जो आप डिवाइड करोगे हाफ में, तो इसका रेडियस आ जाएगा। अब क्या होता है, मेटालिक रेडियस में कर्नल्स होते हैं, और स्पेसेस होती हैं। क्या होता है, देखो सोडियम, जैसे मैं आपको, हालांकि ये सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक बार हल्का सा आपको बता देती हूँ। इसमें जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स कर्नल्स होते हैं बेसिकली, जो रिमूव हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में से, तो उसके बीच में बॉन्ड होता है। तो इन डिटेल हम इतना नहीं जाएंगे, जितनी हमें इस टाइम पर ज़रूरत है हम उतना ही करेंगे। तो मेटालिक रेडियस की अब आप, अगर मैं इसकी मतलब फॉर्मूला लिखना चाहूँ यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DAA/2, DAA/2। ठीक है, ए और ए का जो ये वाला आएगा, ये बॉन्ड लेंथ है पूरी की पूरी, ये बॉन्ड लेंथ है, और इसका जब आप हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, मतलब या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है ना। तो उनको जब आपने क्या किया, इन दोनों को जब आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। ये ऐसे डिवाइड करना हुआ। अब कोवेलेंट में कैसे करते थे, इसके आउटर मोस्ट से इसका मिडल, इसके आउटर मोस्ट से इसका मिडल और उसका हाफ, है ना, इसका ऐसे हाफ होगा। बस फर्क कितना है भी, वो और पास है क्योंकि उनमें शेयरिंग है, ये थोड़ा सा दूर है, इनमें शेयरिंग नहीं है, चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हैं सिर्फ, और वो क्या है, वो बिल्कुल पास है। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड खड़ी है, वो ऐसे खड़ी है, मेरी बाजू उसकी बाजू से लगी हुई है, तो वो क्या हुआ, मेटालिक रेडियस हो गया। लेकिन अब उसने बाजू मेरी बाजू में डाल दिया तो थोड़ा डिस्टेंस तो कवर हो गया ना, कम हो गया, तो वो क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस हो गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, चलो इसके बाद पूछेंगे, हम एक और ऑर्डर है। फिलहाल के लिए आप इसमें क्या लिखिए, फिलहाल के लिए आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बीच में एक और चीज़ देखने को मिलती है। मैंने अभी आपको बोला इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है इनकी बॉन्डिंग, कैसे होती है देखो। जैसे ये एक एटम है पहले वाला, आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल या सेकंड शेल। सिमिलरली जो दूसरा है वो कुछ इस प्रकार से, और वो इससे चिपका हुआ है, मैंने कहा है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से है।
अब क्या होता है, इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, इनके बीच में बॉन्ड है। ये जो न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना के रखता ही है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये इसके साथ भी बॉन्ड बना के रख रहा है, साथ वाले मतलब इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बॉन्ड है। सिमिलरली इस न्यूक्लियस का इसके साथ भी और खुद के साथ भी है। तो ये कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, सो अब हम जो देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप है, लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स, दो मेटल एटम्स के बीच में, ठीक है, सॉरी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है, जो एक दूसरे से अटैच्ड है, तो वो क्या कहलाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग। ये चीज़ जैसे कि मैं अभी गलती कर रही थी, मैंने हाफ वर्ड यूज़ नहीं किया था, अगर आप वहाँ पर नहीं करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद करना है। अब आता है नेक्स्ट रेडियस, जो आता है वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। मज़ा तो आ ही रहा होगा जब डायग्राम से कोई चीज़ हम याद करते हैं, वो हमारे दिमाग में रहती है। अब देखो, मैंने बोला वॉन डेर वाल रेडियस, हाँ जी। तो थर्ड टाइप आती है हमारी वॉन डेर वाल रेडियस। अब वॉन डेर वाल रेडियस में देखो क्या होगा, अब इसमें मेटल बोल रही हूँ, इसमें एटम्स कैसे अरेंज्ड है। अब वॉन डेर वाल जो रेडियस होता है बेटा, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा जाता है, एटम्स के बीच में नहीं देखा जाता। फर्स्ट चीज़, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा जाएगा, एटम्स के बीच में नहीं देखा जाएगा। सेकंड चीज़, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा जाता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में बार बार बोल रही हूँ, जब भी किसी पे चार्ज आ जाएगा तो वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। जब भी चार्ज आएगा तो वो लास्ट टाइप होगी आयनिक रेडियस की। तो क्या होगा, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ही वॉन डेर वाल रेडियस देखेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटम बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किससे बनता है, दो एटम्स को ज्वाइन कर दोगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये है मॉलिक्यूल 1, ये है मॉलिक्यूल 1 और ये है मेरा मॉलिक्यूल 2। अब जब एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एक एटम से बॉन्डिंग शो करेगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है और ये मॉलिक्यूल भी दो एटम से मिलके बना है, तो इस मॉलिक्यूल का ये एटम क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इस एटम के साथ। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो आपने ट्राई करना है जितना पास ही आ सकता है। मान लो एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, कोशिश करो भी पास हो। मान लो इससे ज़्यादा ये पास आ नहीं सकते, फोर्सेस लग जाती है, रिपल्शन की, अट्रैक्शन की, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस वाले का, ठीक है, सेंटर से, इस वाले का सेंटर से और इस वाले का सेंटर से, ये क्या कहलाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस में से आपने देखा, न्यूक्लियस से लेकर बाहर तक, न्यूक्लियस से लेकर बाहर तक, तो ये क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये क्या इसकी बॉन्ड लेंथ है। और जब आप इसका हाफ कर दोगे बच्चों, इसका हाफ कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। सो ये रेडियस कौन सा हो जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस हो जाएगा। आप लिख सकते हो, इट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और वो भी कैसे मॉलिक्यूल्स, और वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में अकर करेगा। ठीक है, सो आप इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच द वन फर्स्ट एटम ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द सेकेंड एटम, है ना, ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और इज अट्रैक्टेड टू द सेकेंड एटम, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये उन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज करता है, भी कौन सी रेडियस ज़्यादा है, कौन सी रेडियस कम है। फटाफट से पहले तीनों जो रेडियस मैंने अभी आपको बताए है ना, मैंने आपको तीनों बताए हैं, उनको रिवाइज कर लो। अब मुझे ये बताओ, क्या वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, क्या वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा है, या मैं कहूँ भी मेटालिक रेडियस ज़्यादा है, या मैं कहूँ भी, एक सेकेंड सोचिए तब तक, क्या वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा है, मेटालिक रेडियस ज़्यादा है, या कोवलेंट रेडियस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है। सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो, भी जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो नोबल गैसेज में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, नोबल गैसेज में, जैसे कि हीलियम और हीलियम में है, मतलब
ठीक है, उन दोनों के बीच में देखा जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो बिटवीन नोबल गैसेस। अब मैंने बोला भी कौन सा रेडियस ज़्यादा है कौन सा कम है। आप देखो तीनों के शेप्स बनाएंगे। सबसे पहले था कोवेलेंट रेडियस, ये होता है कोवेलेंट रेडियस, है ना, ये इसके सेंटर से ऐसे और इसका हाफ कर दो तो ये क्या होगा हमारा रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस है। सेकंड कौन सा है, सेकंड था हमारा मेटालिक रेडियस जो सिर्फ एक दूसरे से चिपका हुआ था, तो ये क्या है मेटालिक रेडियस। और जो लास्ट वाला स्टूडेंट्स हमारा है वो वॉन डेर वाल, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। अब मुझे बताओ कौन सा रेडियस सबसे ज़्यादा है, कौन से रेडियस की लेंथ सबसे ज़्यादा है। ये देखो ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे में घुसा हुआ है, ये थोड़ा सा दूर और वो बहुत दूर है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा हुआ वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये आपने हमेशा याद रखना है भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है रेडियस का, मैं कहूँ ये बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा है वॉन डेर वाल, उसके बाद कौन सा है मेटालिक, और लास्ट में कौन सा है कोवेलेंट। समझ पा रहे हो ना, देखो वॉन डेर वाल में क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ गया। मेटालिक में क्या है पास पास हैं तो उसकी कंपैरेटिव डिस्टेंस कम है, लेकिन कोवेलेंट में क्या है एक दूसरे में घुसे हुए हैं ऐसे, तो और भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे पहले 3 रेडियस। अब हम देखने लगे हैं 4th रेडियस कौन सा होता है, आयनिक रेडियस। अब आप लिखेंगे आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आयनिक रेडियस जो बच्चों देखा जाता है वो कब देखा जाएगा, जब कटाइंस बनेंगे और जब क्या बनेंगे अनाइंस बनेंगे। तो जब कटाइंस बनेंगे और अनाइंस बनेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस कहलाएगा। मतलब कोई चार्ज आएगा उस पर, अगर तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस रेडियाई को हम क्या करेंगे, आयनिक रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ जैसे एक सोडियम है, मान लीजिए Na है, तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोल देती हूँ Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियाई हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, कोई ना कोई चार्ज आ गया स्टूडेंट्स। सो ये क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियाई कहलाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको भी कैटायंस क्या होते हैं और अनाइंस क्या होते हैं और उनमें किस तरह से रेडियाई देखा जाता है। ठीक है, सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब कैटायंस और अनाइंस मैंने आपके लिए लिख दिया है। देखिए कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव है तो इट इज़ अ कैटायन। और एनाइंस क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया है ना, उस हिसाब से होता है। सो कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और जो कैटायंस का साइज होता है स्टूडेंट्स वो स्मॉल होता है देन द पेरेंट एटम। इसका रीज़न आपको बताती हूँ। इसका रीज़न देखिए, मान लीजिए सोडियम की बात करती हूँ मैं, Na की बात करती हूँ। Na में आपको पता है टोटल कितने मतलब क्या एटॉमिक नंबर होता है, 11 होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये फर्स्ट शेल ये सेकंड शेल है ना, Na का हम यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है ना। सो देखिए जो थर्ड शेल है, 3 शेल बनाने पड़ेंगे पहली बात तो। थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3s1। तो अब मैं बोलती हूँ भी अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, जब मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दूंगी तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो इसका एक शेल निकल गया, मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका साइज पहले इतना था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वो शेल ही हट गया, तो अब कितना रह गया, इतना रह गया। तो क्या हो गया, साइज रिड्यूस हो गया। यानी कि कैटायंस के केस में जो साइज होता है वो हमेशा पेरेंट एटम जो पहले प्रेजेंट था, न्यूट्रल एटम, उससे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ अनाइंस में देखिए चार्ज क्या होता है, इनका नेगेटिव होता है, जैसे Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो इसका साइज हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज़ है, ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, और बढ़ेगा। डिस्टेंस और बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनायंस के केस में साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है विद नेगेटिव चार्ज, और कैटायंस के केस में साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो था हमारा आयनिक रेडिया था। वीडियो को पॉज करोगे और ये जो डायग्राम है पहले इसे आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स,
सो ये जो हमारे टॉपिक थे, ये चारों रेडियाई वाले, मतलब इंट्रोडक्शन जो रेडियाई का था, टाइप्स ऑफ रेडियाई, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, मेटालिक रेडियस क्या होता है, वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है, और लास्ट में आयनिक रेडियस क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, और साथ ही साथ हम वेरिएशन देखेंगे भी एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशंस देखी जाती है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।